2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अभी अभी 500, 200 और 100 रुपए के नोट पर आरबीआई का भयंकर फैसला सभी लोगों के लिए जान लेना बहुत ही जरूरी। और इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि 100 रुपए का नोट भी खड़ी कर सकता है परेशानी। आरबीआई ने जारी किया नया अपडेट। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है ना तो फ्री में मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। तो दोस्तों एक एक करते हुए 500, 200 और 100 रुपए के नोट के अलावा एटीएम कार्ड को लेकर जो नया नियम जारी हुआ है ना, जहां पर 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि जो एकदम फ्री में दी जाएगी, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके और सभी व्यक्ति जो है इसका फायदा ले सके। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि अगर आपके पास भी है 10, 20, 50, 100, 200 या 500 रुपए का नोट, तो जान लीजिए आरबीआई का नया नियम। सरकार ने लागू कर दिया नया फैसला। दोस्तों भारत में कागज के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि कागज का जो नोट होता है वो गंदा हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है। और ये बिल्कुल आम बात है क्योंकि कागज की मुद्रा चलती है तो वो खराब भी हो ही जाती है। कई बार हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तब भी फटे हुए नोट निकल आते हैं। अगर ऐसे में आपके पास भी कोई भी फटा हुआ नोट है ना, या फिर नोट बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में है, तो उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नियम जारी किया है। दरअसल आरबीआई ने भारत के प्रत्येक बैंक के लिए, ध्यान के साथ सुनना मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया आदेश जारी किया है कि भारत का कोई भी बैंक नए नोटों के बदले गंदे, फटे, पुराने और क्षतिग्रस्त नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है। सीधे शब्दों में कहें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के लिए, भारत में जितने भी बैंक हैं सबके लिए आदेश जारी करते हुए बताया कि अगर कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक में कटा फटा नोट लेकर या सड़ा गला नोट लेकर जाता है ना, तो कोई भी बैंक वाला उसे लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर आपका भी नोट फट गया है, खराब हो गया है ना, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरबीआई के नोट रिफंड नियम के तहत कटे फटे या सड़े गले नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है किसी भी बैंक में। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि ये जरूरी नहीं कि उस बैंक में आपका अकाउंट हो। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी भी शाखा में जाकर भी आप दोस्तों अपने नोट को बदलवा सकते हैं। और यह अधिकार भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो आपको प्रदान करता है। चलिए जान लेते हैं नोट को बदलने का आखिर क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद जानेंगे कि एटीएम कार्ड को लेकर 5-5 लाख रुपए की जो सहायता राशि फ्री में दी जा रही है उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में नोट के ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत में करेंसी नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। तो आपको बता दें दोस्तों कि पूरे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक में आप बेकार नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। हालांकि नोट का कितना अमाउंट आपको मिलेगा वह नोट की स्थिति पर निर्भर करता है। और वहीं आपको बता दें मित्रों कि किसी भी व्यक्ति को गंदे कटे फटे नोट को बदलने की सुविधा के लिए बैंक में खाता खोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने पास में किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं और वहां पर जाकर कभी भी ये काम कर सकते हैं। सभी कार्य दिवस पर इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। जब तक बैंक खुला है ना आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आखिर आप फटे हुए नोट लेकर बैंक में जाते हैं ना तो आपको कितनी वैल्यू इसकी मिलती है? यानी कि 500 रुपए का फटा हुआ नोट है तो बैंक वापस आपको 500 देगा या कुछ कम देगा? तो आपको बता दें कि गंदे और कटे फटे नोटों का मूल्य आरबीआई के द्वारा और बैंक के अपने नियमों के अनुसार निश्चित किया जाता है। उस नोट की कितनी वैल्यू आपको मिलेगी ये नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नोट की कीमत ग्राहकों को पूरी भी मिल सकती है, आधी भी मिल सकती है और बिल्कुल नहीं भी मिल सकती है। अच्छा, 500 रुपए के नोट को लेकर नियम क्या है कि कटा फटा नोट, गंदा नोट की कितनी वैल्यू मिलेगी? तो दोस्तों 500 के नोट की जो कुल लंबाई होती है ना वो 15 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6.6 सेंटीमीटर और एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऐसे में 500 रुपए का जो नोट है ना अगर 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको पूरा 500 में से 500 रुपए वापस मिलेगा और अगर 40 सेंटीमीटर होने पर आपको आधा रिफंड मिलेगा यानी कि 250
रुपए मिलेगा। और यही नियम लगभग सभी नोटों के ऊपर लागू रहता है कि कितने मात्रा में वो नोट जो है ना वो उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि नोट का बिल्कुल छोटा एक अंगुली का टुकड़ा लेकर आप बैंक में चले जाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोस्तों आरबीआई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगर आपके पास कोई भी कटा फटा या सड़ा गला नोट है ना, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने नजदीकी अपने पास की किसी भी बैंक शाखा में जाकर आप उस नोट को बदलवा सकते हैं। और दोस्तों भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको यह अधिकार देता है कि कोई भी बैंक ऐसे कटे फटे सड़े गले नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है, ना एक्सचेंज करने से मना कर सकता है। हालांकि इसमें भी एक नियम है कि अगर 5,000 रुपए मूल्य तक के नोट है ना, तो आपको हाथों हाथ ही उसका रिफंड मिल जाएगा। और अगर इससे ज्यादा है ना, तो बैंक कुछ समय जरूर ले सकता है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि किसी भी बैंक का अगर एटीएम कार्ड है तो उसके ऊपर फ्री में मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। क्लेम करने के लिए जान लीजिएगा यह बड़ा नियम है। दोस्तों आज के समय गिने चुने ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है, यानी कि लगभग हर एक व्यक्ति जिसका बैंक खाता है ना, उसका एटीएम मिल ही जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना में एटीएम हो, चाहे रुपए कार्ड की बदौलत हो, एटीएम जो है ना वो हर किसी के डेली जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस किसी ग्राहक के पास बैंक का एटीएम होता है ना, उस ग्राहक को बैंक के द्वारा फ्री में इंश्योरेंस दिया जाता है। इसके लिए कोई भी पॉलिसी का पैसा नहीं लिया जाता है, यानी कि आपके पास एटीएम है तो आपका बीमा है और यह एटीएम लेते ही अपने आप ही आपके ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। ऐसे में गिने चुने लोग ही एटीएम के इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम करते हैं और इसका मुख्य कारण यह होता है ना कि लोगों को नियम की जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों बैंक खाता धारक जिनको बैंक में एटीएम कार्ड मिला हुआ है ना, वो बिना 1 रुपया भी चार्ज दिए इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए बैंक कोई भी पॉलिसी वगैरह भी नहीं लेते हैं और न ही आपको पॉलिसी मिलती है। बस शर्त यह है कि आपको दोस्तों अंतिम 45 दिनों के अंदर अंदर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। चाहे आप पीओएस मशीन के अंतर्गत उसका एटीएम का इस्तेमाल करें, चाहे आप एटीएम से कैश निकालने के लिए करें, लेकिन 45 दिन में एक बार अगर आपने किसी भी एटीएम का इस्तेमाल किया है ना, तो उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है। एटीएम कार्ड धारक को दुर्घटना और हवाई दुर्घटना के दौरान मृत्यु की स्थिति में एटीएम कार्ड पर मिलने वाले बीमा सुरक्षा राशि का लाभ मिलता है। और ये बीमा कवर कितने रुपए का है ना, ये एटीएम कार्ड की कैटेगरी पर निर्भर करता है, क्योंकि एटीएम कार्ड अलग अलग होते हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक के पास अगर क्लासिक कार्ड है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। प्लेटिनम कार्ड पर 2 लाख रुपए, जो सामान्य मास्टर कार्ड होता है उसके ऊपर 50,000 रुपए और प्लेटिनम मास्टर कार्ड होता है ना, उसके ऊपर 5 लाख रुपए और वीजा कार्ड के ऊपर 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। और वहीं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिनके भी अकाउंट खुले हुए है ना, जिनको रुपए कार्ड दिया जाता है, ऐसे ग्राहकों को भी 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बीमा मिलता है। और ये इंश्योरेंस बीमा अपने आप ही होता है, ऑटोमेटिक ही होता है। शर्त यह होती है कि कम से कम 45 दिन में आपने एटीएम कार्ड का उपयोग किया हो। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अगर किसी का क्लेम हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो आप उसका क्लेम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड धारक है, आपने एटीएम ले रखा है और किसी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं जिसमें आपका एक हाथ या एक पैर से आप दिव्यांग हो जाते हैं, तो 50,000 रुपए आपको सहायता राशि मिलती है। और वहीं दोनों ही हाथ या दोनों पैरों को नुकसान होने पर 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। मौत होने की स्थिति में कार्ड के हिसाब से 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको कवरेज मिलता है। एटीएम कार्ड के साथ मिलने वाला जो इंश्योरेंस है ना, उसको क्लेम करने के लिए कार्ड होल्डर के जो नॉमिनी है ना, उनको संबंधित बैंक में जाकर आवेदन करना पड़ता है। क्लेम का पैसा उन्हीं को ही मिलेगा जिनके नॉमिनी का नाम बैंक अकाउंट में जोड़ रखा है और नॉमिनी का नाम जो है ना वो खाता खोलते समय ही जोड़ा जाता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या कागज डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले बैंक में आपको FIR की कॉपी चाहिए, दूसरा अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र, और तीसरा दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित का प्रमाण पत्र और मृतक के प्रमाण पत्र की मूल कॉपी आपको बैंक में जमा करवानी होती है, यानी कि ओरिजिनल कॉपी, उनका आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जमा करवानी होती है। और जरूरी होता है कि दोस्तों हादसा होने के कम से कम 45 दिन के अंदर आपको क्लेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्लेम लैप्स हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपका इंश्योरेंस भी होता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।